एक ग्रामर कॉन्सेप्ट था जो हमने ऊपर मिस किया है, फटाफट इसको देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जितने भी फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शन समझते हैं ना, 1/2, 2/3, 3/5, 5/7, 1/6, 1/4, ये जो फ्रैक्शंस है ना, इनको आपको सिंगुलर या प्लूरल बनाना है डिपेंडिंग ऑन द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर कौन होता है? ऊपर जो आता है। 2/3 में ऊपर क्या आ रहा है? 2। 1/4 में ऊपर क्या आ रहा है? 1। तो न्यूमरेटर को देख करके आपको चेक करना है वो फ्रैक्शन सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। देखिए, अगर तो न्यूमरेटर 1 है, तो फ्रैक्शन होगा आपका सिंगुलर। और अगर न्यूमरेटर 1 से ज़्यादा है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी है, तब फ्रैक्शन होगा प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल, 1/3 ऑफ द व्हीकल्स ऑन द रोड वॉज एवर इलेक्ट्रिक। 1/3 जो व्हीकल थे, जो वाहन थे सड़क पे, वो इलेक्ट्रिक थे। ये जो 1/3 आप देख रहे हो ना, ये गलत है भाई। न्यूमरेटर में क्या आ गया? 1 आ गया। जब 1 शुरू में आ जाए किसी फ्रैक्शन के, तो आप उसको प्लूरल नहीं बना सकते हैं, आपको वो फ्रैक्शन सिंगुलर रखना होगा। ये पीछे का एस आप यहाँ से निकालेंगे। और अगला वाला देखो, 3/5 लिखा हुआ है, यहाँ पे न्यूमरेटर 3 है तो फ्रैक्शन प्लूरल होगा, यहाँ पे इसको चिपकाएंगे। समझ गए? 5/7 लिखा हुआ है, यहाँ पे न्यूमरेटर अगेन 1 से ज़्यादा है तो 7th नहीं, आपको 7th लिखना होगा। न्यूमरेटर के हिसाब से फ्रैक्शन को सिंगुलर या प्लूरल बनाना होगा। तो एक तो कॉन्सेप्ट था ये, है ना। दूसरा, फ्रैक्शन की वर्ब कैसी होगी? देखो, वर्ब है ना, 1/3, 3/5, 5/7 इसके हिसाब से कभी नहीं लगती है। वर्ब लगेगी ऑफ के बाद लगने वाले नाउन के हिसाब से। देखो, यहाँ पे ऑफ के बाद लगा हुआ है व्हीकल, व्हीकल्स प्लूरल नाउन है। यहाँ पे व्हीकल्स लगने की वजह से वर्ब आएगी प्लूरल, ठीक है। यहाँ पे ऑफ के बाद लिखा हुआ है द अर्थ, अर्थ क्या है? सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन होने की वजह से वर्ब आएगी सिंगुलर। और यहाँ पे ऑफ के बाद लगा हुआ है प्लूरल स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स के हिसाब से वर्ब आएगी प्लूरल। तो फ्रैक्शन के बाद की वर्ब फ्रैक्शन के हिसाब से नहीं आ सकती है, क्योंकि फ्रैक्शन तो इसका एक हिस्सा है। व्हीकल्स अगर प्लूरल है तो हिस्सा भी प्लूरल ही हो जाएगा, चाहे 1/3 हो चाहे 5/7 हो। बात समझ रहे हो? तो व्हीकल्स का हिस्सा हमेशा से प्लूरल ही होगा, अर्थ का कोई हिस्सा होगा हमेशा सिंगुलर ही होगा, स्टूडेंट्स का कोई पोर्शन हिस्सा होगा वो हमेशा प्लूरल ही होगा। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से दिमाग में बैठ गया होगा, आज के क्विज में आपसे पूछेंगे। समझा इस तरीके से रहा हूँ उस लैंग्वेज में कि 10वीं का बच्चा भी समझ सके। बहुत आसान है कॉन्सेप्ट्स, थोड़ा लॉजिक आपको